आप सभी को राम राम और जय श्री कृष्णा जी। आज हम बताएंगे कि रामायण और महाभारत में क्या क्या समानताएं थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीता और द्रौपदी जी का जन्म। तो रामायण की नायिका सीता और महाभारत की नायिका द्रौपदी जी दोनों में ही एक ही समान थी। वो बात क्या थी? दोनों ने ही अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया था। द्रौपदी की उत्पत्ति अग्नि से हुई थी और देवी सीता जमीन से प्रकट हुई थी। अब हम देखेंगे कि भगवान राम और पांडवों का जन्म में क्या समानताएं थी। रामायण और महाभारत के नायकों के जन्म के पीछे छिपी कहानी भी एक दूसरे से मिलती है। भगवान राम और पांडव भाई दोनों का ही जन्म वरदान के फलस्वरूप हुआ था। अब हम तीसरा नंबर में देखेंगे कि स्वयंवर। रामायण में जहाँ सीता स्वयंवर में श्री राम से उन्हें शिव धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाकर यानी कि शिव धनुष को तोड़कर अपनी पत्नी बनाया था, वही महाभारत में अपने बाण से लक्ष्मी की आंख पर निशाना मारकर अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर में विजय होकर विवाह किया था। अब हम देखेंगे सीता और द्रौपदी का हरण। महाभारत और रामायण में दोनों ही ग्रंथों की नायिका देवी सीता और द्रौपदी अपने पति के साथ वन में रहने जाती है। वन में रहते हुए रावण देवी सीता का हरण कर लेता है, वही जयद्रथ द्रौपदी का हरण कर लेता है। तो ये भी एक सामान्यता ही हुई। अब हम युद्ध का कारण जानेंगे, जिसमें भी समान ही है। दोनों ही ग्रंथों में एक बड़ी समानता यह भी है कि रामायण और महाभारत दोनों में ही युद्ध स्त्री के सम्मान के लिए लड़ा गया था और दोनों युद्ध में बुराई का अंत और सत्य की विजय हुई थी। अब हम जानेंगे कि वनवास दोनों में क्या समानताएं थी। माता कैकेयी के लालच के कारण श्री राम, लक्ष्मण और सीता को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। वही अपने चचेरे भाई के साथ खेले गए जुए में मिली हार में सजा के तौर पर पांडवों को 12 वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास झेलना पड़ा। अब हम भगवान हनुमान का महत्व समझेंगे। रामायण की कहानी में भगवान हनुमान मौजूद थे, वही महाभारत की कहानी में भीम का जन्म पवन देव के आशीर्वाद से हुआ था। इसके अलावा पूरे महाभारत युद्ध में हनुमान अर्जुन के रथ पर विराजमान रहे। अब हम इसमें भाइयों के साथ संबंध के बारे में समानताएं देखेंगे। रामायण में भगवान राम का अपने भाइयों के साथ संबंध बहुत ही अच्छा था। माताएं भले ही अलग अलग थी, लेकिन श्री राम अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। महाभारत की कहानी में भी पांडवों को लेकर कुछ ऐसा ही है। सत्य और शांति की स्थापना, इसमें भी समानताएं हैं। युद्ध के बाद जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या लौटे तब श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। महाभारत में भी युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजपाट सौंपा गया और दोनों के राज्य में सत्य और शांति की स्थापना हुई। तो यही थी दोस्तों दोनों में समानताएं। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम जल्दी लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।